नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके से गायब हुए दोनों छोटे बच्चों को पुलिस ने रामगढ़ जिले के चितरपुर क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय युवाओं और पुलिस की तत्परता से बच्चों को एक किराए के मकान से सुरक्षित निकाला गया। वहीं मामले में शामिल महिला और पुरुष को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। पूरे मामले की गहन जांच जारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी, जिससे राज्य भर के लाखों छात्रों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी तक अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगी। मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा के तहत विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की भागीदारी को राज्य और देश के आर्थिक भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। खनिज संपदा, ऊर्जा क्षमता और पर्यावरण संतुलन के साथ झारखंड ने वैश्विक निवेशकों के साथ खुद को उत्तरदायित्व और सतत विकास के साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस मंच से राज्य में निवेश, रणनीतिक सहयोग और दीर्घकालीन विकास की नई संभावनाएं बनने की उम्मीद जताई जा रही है। पेयजल से जुड़े मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां विभाग के एक क्लर्क ने पूछताछ के दौरान अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। क्लर्क का कहना है कि पूछताछ के समय उन पर दबाव बनाया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज कराना पड़ा। मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच में जुटी हुई है। धनबाद नगर निगम के मेयर पद को एसएसपी के लिए आरक्षित करने से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के दलीलों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई, जिसमें आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों पर तर्क रखे गए। अब हाईकोर्ट के निर्णय पर ही नगर निकाय चुनाव की आगे की प्रक्रिया और तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। रांची से लापता हुए अंश और अंशिका की सुरक्षित बरामदगी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने इसे मानवीय संवेदनशीलता और टीम वर्क की बड़ी मिसाल बताते हुए परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें हर संभव सहयोग मिल सके। झारखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जहां गुमला में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं है। हालांकि दिन के समय कुछ जिलों में हल्की धूप से मामूली राहत मिल रही है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने शिवगंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया और दही, चूड़ा, तिल व गुड़ का भोग लगाया। त्योहार को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि पूजा अर्चना के साथ स्नान दान का सिलसिला दिन भर चलता रहा। झारखंड भाजपा के संगठन पर्व के समापन के साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उनके साथ पार्टी ने 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी है, जिससे संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नए नेतृत्व के बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर फोकस करने पर संकेत दिया गया। हजारीबाग के किरेडारी क्षेत्र में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पिछले 13 दिनों से धरना दे रहे हैं, जिससे कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप है। मुआवजा और विस्थापन को लेकर चल रहे इस आंदोलन से कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। योगेंद्र साहू ने इसे रैयतों के हक की लड़ाई बताते हुए चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दुमका में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में स्थानीय आदिवासियों के साथ विदेशी मेहमानों ने भी उत्साहपूर्ण भाग लिया। ढोल मंदिरों की थाप और पारंपरिक गीत नृत्य में विदेशी मेहमान झूमते नजर आए, जिससे समारोह और भी रंगीन हो गया। सोहराय पर्व की परंपरा और प्रकृति से जुड़े संदेश के मेहमानों को खासा प्रभावित किया और उन्होंने इसे यादगार अनुभव बताया। मकर संक्रांति से पहले धनबाद में चाइनीज मांझा के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है। पुलिस का कहना है कि यह धागा न सिर्फ पतंगबाजी के दौरान बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों और पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके उपयोग और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोगों से सुरक्षित और सामान्य धागे का ही इस्तेमाल करने की अपील की गई है।
गिरिडीह के देवरी इलाके में एक महिला को मिला काठ का बक्सा अचानक चर्चा का विषय बन गया। जब उसे खोलने पर अंदर अजगर का शिशु मिला। बक्सा खुलते ही अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बक्से को अपने कब्जे में लेकर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, जबकि पूरे मामले की जाँच जारी है। रांची नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शहर में नो वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना तैयार की है। इस पहल से वेंडर्स को स्थायी और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा। साथ ही ट्रैफिक, स्वच्छता और अतिक्रमण की समस्या में भी सुधार होगा। सर्वे और लॉटरी प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से स्थान आवंटित किए जाएंगे, जिससे राजधानी की सूरत बदलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात कर यदुवंश सहाय और अमीय कुमार घोष के नाम पर मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल का नामकरण करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में इनके योगदान को अवगत कराना है। राज्यपाल ने मामले का गंभीरता से विचार कर सकारात्मक प्रयास का भरोसा दिलाया है। पलामू जिले में जन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए 1599 नई 4G ई-पोस्ट मशीनें दुकानदारों को दी गई है। पुरानी 2G मशीनों की जगह अब 4G तकनीकों से आधार सत्यापन और राशन वितरण कुछ ही सेकेंडों में हो जाएगा। इससे लाभुकों को समय पर राशन मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित 21वें स्वर्ण रेखा महोत्सव के समापन पर अंशुल शरण ने सरकार से इसे राजकीय मेला घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे स्वर्ण रेखा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता को नई पहचान मिलेगी। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और विभिन्न घाटों पर कार्यक्रम के जरिए नदी संरक्षण का संदेश दिया गया। देवघर के नंदन पहाड़ पर सड़क सुरक्षा माह के तहत पतंग उत्सव सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों ने यातायात नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर लोगों को जागरूकता किया। प्रशासन का उद्देश्य इस आयोजन के जरिए मनोरंजन के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी का संदेश देना रहा। बहरागोड़ा प्रखंड के चंचलदा गांव में जंगली हाथी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां हाथी ने गांव में घुसकर राशन दुकान की दीवार तोड़ दी। दुकान में रखा अनाज नुकसान का शिकार हुआ, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। देवघर के मधुपुर बाईपास रेल परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों में समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर आयोजित इन कैंपों में रैयतों और मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है और आपसी विवादों का निपटारा भी किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से मुआवजा भुगतान जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंश और अंशिका की सुरक्षित बरामदगी पर संतोष जताते हुए इसे राहत की खबर बताया है। उन्होंने बच्चों की तलाश में जुटी टीमों, सामाजिक संगठनों और पुलिस की भूमिका की सराहना की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी के समन्वित प्रयास से यह सफल संभव हो पाई है, जिससे परिजनों और आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली ने एक बार फिर नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने रोहित शर्मा और डेरिल मिचेल को पीछा छोड़ा। इसके साथ ही कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा की बराबरी कर ली, जिससे भारतीय क्रिकेट को एक और ऐतिहासिक पल मिला है। झारखंड सरकार ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 11 जिलों के 20 सरकारी स्कूलों में 100 बेड के छात्रावास बनाने का फैसला किया है। इस योजना पर करीब 61,000 रुपए खर्च होंगे, जिससे खासकर दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों को आवास की सुविधा मिलेगी। छात्रावास बनने से पढ़ाई में निरंतरता आएगी और विद्यार्थियों को सुरक्षित व बेहतर माहौल उपलब्ध हो सकेगा। धनबाद में समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत 2 पद पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। इसमें एक शिक्षक और एक पारा चिकित्सा कर्मी का पद शामिल है, जिनके लिए योग्य अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को तय मानदेय के साथ संप्रेक्षण गृह में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों माध्यमों से पूरी करनी होगी। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएचडी नामांकन को लेकर नियमों के उल्लंघन का आरोप सामने आया है। आरोप है कि एक शोधार्थी को डिग्री से जुड़ी स्थिति स्पष्ट न होने के कारण बावजूद फुल टाइम पीएचडी में नामांकन दे दिया गया। मामले को लेकर शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कमेटी के जरिए पूरे प्रकरण की समीक्षा की जा रही है।
नगर निकाय चुनाव और होली पर्व को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब ये परीक्षाएं फरवरी की जगह मार्च महीने में आयोजित की जाएंगी। इससे स्कूलों को सिलेबस पूरा करने का अतिरिक्त समय मिलेगा और छात्रों को भी बेहतर तैयार का मौका मिलेगा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने शिवगंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया और दही, चूड़ा, तिल व गुड़ का भोग लगाया। त्योहार को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि पूजा अर्चना के साथ स्नान दान का सिलसिला दिन भर चलता रहा।